15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये कच्छ गुजरात के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, यानी कौन थे? तो बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया? तो 10 दिसंबर 2020 को किया गया। वर्ष 2020 के विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में चांद पर अपना झंडा फहराने वाला कौन सा देश अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो चीन बन गया है। टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले संस्करण के विजेता कौन बन गए हैं? तो गीतांजलि राव। अगला क्वेश्चन है, नेपाल चीन के सर्वे में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी आंकी गई है? तो ये पहले से 86 सेंटीमीटर अधिक मापी गई है, यानी कि 8,848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान किसका रहा? तो ये जो प्रथम स्थान रहा वो नोगपोक सेमकई, जो थोम्बल मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा रहा? तो ये 41वां स्थान रहा। दिसंबर 2020 में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये कुलदीप हांडू को बेस्ट एम्बेसडर किसका? फिट इंडिया मूवमेंट का बनाया गया है। अब इसको देखो, याद करने की जो थोड़ी सी ट्रिक मैं बता देता हूँ, वैसे आगे सबकी ट्रिक होगी, समझाने का तरीका भी बेस्ट होगा, सबसे अलग होगा। तो देखिए किस प्रकार से कि फिट इंडिया मूवमेंट के जो बेस्ट एम्बेसडर हैं वो कुलदीप हांडू हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे कि आप हांडी का पानी पियोगे ना, हांडी यानी मटका, उसका पानी पियोगे तो फिट रहोगे। तो कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के बेस्ट एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2020 को भारत के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है? तो रणजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है। इसको कैसे याद रखोगे कि रणजीत सिंह डिसाले जिसको ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है 2020 का, तो देखिए डिसाले को पकड़ लो, डिसाले को। अब डिसाले है ना, ये अपने बच्चों को डिस्को करके पढ़ाता है।
तो इसमें बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो डिस्को के साथ, डिस्को यानी होता है डांस, तो ये डिस्को डांस के साथ अपने छात्र हैं उनको पढ़ाता है, जिससे कि बच्चों की रुचि बढ़ गई, यानी वो उनसे ढंग से पढ़ने लगे तो हाई मार्क्स लाएंगे। तो हाई मार्क्स लाने के से ही उनको क्या मिला, ग्लोबल टीचर प्राइज। तो ऐसे याद रखना है कि रणजीत सिंह डिसाले डिस्को करके अपने बच्चों को पढ़ाता था, जिससे कि उसको ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 मिला है, क्योंकि उसके बच्चों ने हाई मार्क्स लाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2020 को भारत के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया? तो हो गया रणजीत सिंह डिसाले। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2020 को राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब इसको याद करने की ट्रिक है मेरे पास कि मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया है देवेंद्र भूषण गुप्ता को, कि ये है ना देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये देव इंद्र से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इसलिए सरकार ने इसको क्या नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त, ताकि वो देव इंद्र से जो भी सूचनाएं प्राप्त करता है वो सरकार को बता सके। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि देवेंद्र भूषण गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? उत्पल कुमार सिन्हा। महासचिव का पद उत्पल कुमार सिन्हा। ठीक। 7 नवंबर 2020 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? वो तो राजस्थान का था, देवेंद्र भूषण गुप्ता तो राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त था, लेकिन भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसकी भी ट्रिक है मेरे पास कि अपने यश को बचाने के लिए वह सूचना देता है, अपने यश को बचाने के लिए वह सूचना देता है, इसलिए उसको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है ईरान के किस परमाणु वैज्ञानिक की 27 नवंबर 2020 को हत्या कर दी गई? तो किसकी कर दी गई? मोहसिन फखरीजादेह है। इसको इस प्रकार से याद रखना कि जो फखरीजादेह को पकड़ लो आप, फखरीजादेह को, जादेह है, लास्ट का वर्ड है जादेह है, ज्यादा है जिसकी देह है, जादेह है जिसकी देह ज्यादा है, देह यानी शरीर ज्यादा है, तो उसको काट देना चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी हत्या कर दी गई। काटोगे शरीर को तुम भाते ही होगी और क्या होगी। तो मोहसिन फखरीजादेह है जो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे, उसकी 27 नवंबर 2020 को बेरहमी से हत्या कर दी गई। कैसे याद करोगे कि एक फखरीजादेह को पकड़ लोगे आप तो उसका देह ज्यादा है, इसलिए उसको काट दिया गया। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2020 को किसे बिहार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, इसको नियुक्त किया गया है रेणु देवी को। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2020 में नवगठित बिहार सरकार में किसने शिक्षा मंत्री का पद संभालने के 3 घंटे बाद ही मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? किसने दे दिया? डॉक्टर मेवालाल चौधरी। तो इसको भी याद रख सकती हो आप कि मेवा लाल था, इसलिए चौधरी
उस मेवा को खाने के लिए क्या कर दिया, पद को छोड़ दिया, क्योंकि उस पद पर मेवा खाना क्या नहीं था, वैध नहीं था। कि मेवा खाने के लिए, लाल लाल मेवा खाने के लिए चौधरी ने अपना पद छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के 20वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बैकड्रॉप का मतलब होता जो पीछे होता ना बैकग्राउंड, उस पर राजस्थान के किस दुर्ग की तस्वीर लगा रखी थी। ये बैकग्राउंड पर जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो राजस्थान के कौन से दुर्ग की तस्वीर लगा रखी थी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की। क्वेश्चन याद रख सकते हो उसको भी कि मोदी जी अपने ऊपर मेहरबानी बनाए रखने के लिए उसने जो पीछे का जो होता है ना वो बैकग्राउंड, उस पर मेहरानगढ़ दुर्ग की तस्वीर लगा रखी थी। मेहर के लिए अपने ऊपर मेहरबानी बने रहे, इसलिए जो पीछे का जो होता है ना बैकग्राउंड, उस पर मेहरानगढ़ दुर्ग की तस्वीर लगा रखी थी, अपने ऊपर मेहर करने के लिए, अपने ऊपर मेहरबानी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया, तो निरंजन कुमार आर्य ने मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार किसने संभाला है, निरंजन कुमार आर्य ने। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 10वें स्थान पर रहा। याद रह जाएगा तो। यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई वर्ष 2020 की 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय का रहा, तो सोनू सूद का जो है यूके स्थित जो ईस्टर्न आई समाचार पत्र है उसने कौन सी सूची जारी की थी, 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की पूरे संसार में 50 सेलिब्रिटी की एक सूची बनाई, उसके अंदर सोनू सूद का पहला स्थान रहा। कैसे याद रखोगे इसको कि सोनू ने कह दिया कि अगर मेरा स्थान पहला नहीं आया तो मैं सबको सूत दूंगा। सूत राजस्थान में सूतना जानते होंगे सब, सूतना घर वाले बोलते होंगे, अरे ज्यादा मन बोल नहीं, बाहर सूत गए रुचू, तो कोई सूतना पीटना होता है ना वो। तो सोनू सूद ने बोल दिया कि अगर मेरा स्थान पहला नहीं आया ना तो सबको सूत दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित 163 देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 8वां स्थान। यानी आतंकवाद की जो क्रिया है भारत में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं, तो ये किसकी है पुस्तक है, ए शिवधानु पिल्लई की, ए शिवधानु पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, इन सब की ट्रिक है लेकिन क्या कि इनको पहले समझ लो क्वेश्चन की किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार इसको समझो, उसके बाद इसका सारा खुलासा होगा, नए क्वेश्चन भी आएंगे, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, सब कुछ होगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2020 का साहित्य के क्षेत्र का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया,
डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के। आईपीएल के 13वें संस्करण के फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर किस टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो सबको पता होगा क्योंकि सब क्रिकेट देखते हैं। तो ये खिताब जो जीता था वो 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। और मुझे कमेंट में आईपीएल की फुल फॉर्म बतानी है आपको कि आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के महिला T20 चैलेंज के 30वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ट्रेल ब्लेजर्स, जिसकी कप्तान स्मृति मंदाना है, उसने जीता। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में आईसीसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ग्रेगर बोर्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। वो आईसीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन चुने गए हैं? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनिल चौधरी, जो राजस्थान का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के 24वें संस्करण महिला व पुरुष वर्ल्ड कप प्रतियोगिता नवंबर 2020 में कहां आयोजित की गई? तो ये चीन में वहाई शहर में, चीन का एक शहर है वहाई, उस वहाई शहर के अंदर जो है ये टेबल टेनिस का जो संस्करण था 24वां, वो वहां आयोजित किया गया। अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2020 की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो ये अपने भारत को सौंपी गई, जो बड़ी गौरव की बात है। तो ये क्वेश्चन थे, अब समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जो इनका सबका खुलासा होगा, बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगा। हर क्वेश्चन याद ही नहीं बल्कि समझा कर आपको पूर्ण रूपेण परिपक्व कर दिया जाएगा और करंट को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। आज केवल क्वेश्चन है, कल से प्रॉपर करंट अफेयर की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अतः हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।